हे इंजीनियर्स, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं, आप लोग जैसा कि जानते होंगे हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे स्टेट, जो हमारा क्या था, स्टोन था। जो हमारा स्टोन और रॉक्स जो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसका हम लोग इसका जो फर्स्ट बेसिक पे जो पढ़ना था, तो फर्स्ट बेस पे पढ़ना था हम लोग को जियोलॉजिकल बेस पे। ये हम लोग देख लिए थे। जो भी हमारे साथी कल का लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे, पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, तो उनका हम क्या करेंगे कि आपको लिंक दे देंगे वीडियो का, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में उसी जो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो स्टोन पढ़ रहे थे, उसको लेकर अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और कुछ आज की क्लास में कुछ टेस्ट भी देखेंगे कि स्टोन पे कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि जब आप बिल्डिंग बनाइएगा, जब आप रोड बनाइएगा, पेवमेंट बनाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसका टेस्ट कीजिएगा ना। कि मान लीजिए कि हम ले रहे हैं जो भी हम स्टोन या रॉक को चूज कर रहे हैं, वो उसमें ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, वो अच्छे से उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो हमारे फ्यूचर में आगे तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ जो रॉक्स को हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करते हैं। हम लोग 3 टाइप्स को रॉक्स को देखते हैं, ठीक है। एक है स्ट्रेटिफाइड रॉक, सेकेंड है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, और थर्ड है फोलिएटेड रॉक। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। आप लोग को अगर पिछला क्लास एक बार फिर से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर रिमेंबर करा दें, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अगर आप कोई नहीं देखे, हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग पिछला क्लास जरूर देख ले, तब ये क्लास देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल के आधार पे क्या किए थे, हम लोग क्लासिफाई किए थे स्टोन को। तो उसमें हम लोग जब क्लासिफाई किए थे, तो उसमें था हमारा सेडिमेंट्री रॉक था, इग्नियस रॉक था, और मेटामॉर्फिक रॉक था। तो उसमें क्या था, सेडिमेंट्री रॉक में हमारा क्या था, आप लोग अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक में हमारा क्या था कि वो वेदरिंग एक्शन से बनता था। जब वेदर क्या होता था, जब वर्षा होती थी, जब जल एक जगह से दूसरी जगह जब क्या करता है, स्टोन को काटता है, तो उससे जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है, उसी स्टोन को हम लोग क्या बोले थे, सेडिमेंट्री रॉक बोले थे। इग्नियस रॉक क्या बोले थे, जो हम लोग को लावा से बनता है। हम लोग अर्थ क्रस्ट से जो लावा निकलते हैं, उससे जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बताए थे, इग्नियस रॉक बताए थे। और जो हमारा क्या होता है, हाई हीट एंड टेम्परेचर पे जो बना था जो स्टोन, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोले थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारा फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक वो रॉक होता है जो एक लेयर पर लेयर बनता है। जैसे सपोज कीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सपोज कीजिए वहां पे क्या हुआ, कुछ डस्ट का मान लीजिए कि कण आया, फिर इसके ऊपर कुछ कण आया, इसके ऊपर कुछ कण आया। तो ऐसे स्टोन का जो फॉर्मेशन होगा, इस लेयर, मान लीजिए फर्स्ट लेयर ये है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए सेकेंड लेयर है, ये हमारा थर्ड लेयर है। तो जो स्टोन का फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। उसी स्टोन का हम लोग नाम दिए हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। एक बार आपको बता दें कि हम एक क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं, उन साथियों के लिए बना रहे हैं जो साथी या तो डिप्लोमा कर लिए हैं लेकिन टेक्निकल पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं वैसे साथी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग क्लास रेगुलर की है, रेगुलर हमारे वीडियो को देखें, तो आप लोग अच्छे से टेक्निकल समझिएगा। या वैसे साथी हमारे जो बहुत दिन से टेक्निकल छोड़ दिए हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत दिन पहले ही किए थे डिप्लोमा और बीटेक, बट फिर से करते नहीं है, तो वो देख सकते हैं इस टेक्निकल क्लास को। हमारे एक टेक्निकल क्लास में क्या होगा कि आप लोग टेक्निकल सारे टर्म्स को सिंपल से सिंपल वर्ड में हम बताएंगे। चलिए, तो आई होप आप लोग समझे स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है। वैसा रॉक जो क्या होता है, लेयर बाय लेयर बनता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज हमारा क्या है, लेयर बाय लेयर बना हुआ है, तो उसको काट भी सकते हैं हम लोग लेयर बाय लेयर। तो वैसे रॉक जो क्या है, एक लेयर में कट जाए या अलग हो जाए, या लेयर बाय लेयर क्या होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है। और फिर लोग बताइए ऐसा कौन सा रॉक था, हम लोग जब पढ़े थे जियोलॉजिकल बेसिस पे, जियोलॉजिकल पे ऐसा एक था हमारा सेडिमेंट्री रॉक। क्या था, सेडिमेंट्री
हमारा ऐसा एक सेडिमेंट्री रॉक था जो क्या होता था, जो एयर से वाटर से आता था एक जगह से दूसरे जगह पर और उसका फॉर्मेशन होता। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अगर याद रखे हुए होंगे पिछले क्लास को देखकर कि कौन कौन सा मेरे सामने एग्जाम्पल था सेडिमेंट्री रॉक का, तो उस सारा एग्जाम्पल किस में आएगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक में। सारा का सारा सेडिमेंट्री रॉक का ही, सारा का सारा किसका एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक का ही क्या हो जाएगा, सारा का सारा एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दीज रॉक्स हैव प्लेन स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज एंड सच रॉक्स कैन इजीली स्प्लिट अप अलोंग दिस प्लेन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्लेन के अलोंग क्या इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से इस टर्म्स को समझे होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ईटीसी। और आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, और आप लोग इन सारे टर्म्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एग्जाम्पल लिखाए थे उसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है बताइए। हमारा जो हमारा इग्नियस रॉक में क्या हुआ था, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वो क्या हुआ था, जब लावा में था, अर्थ क्रस्ट के कहाँ था, लावा में था, और वहां से जब वो जो रॉक्स निकलकर बने थे, जो फॉर्मेशन हुआ था जिसका, उसी का हम लोग क्या नाम दिए थे, इग्नियस रॉक। तो वो रॉक क्या कोई लेयर में बनते हैं, नहीं ना, वो क्या होता है, हाईली कंपैक्टेड होते हैं, जिसको लोग कट भी नहीं कर सकते हैं कोई भी प्लेन के अलॉन्ग, ठीक है। तो इधर देखिएगा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है जिसका कोई भी लेयर नहीं होता। स्ट्रक्चर में भी क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर और कंपैक्ट ग्रेनुलर। जो कंपैक्ट होता है क्या, बहुत ज्यादा सघन, बहुत ज्यादा दबाव में जो होता है, दबाव में लोग कसने का मतलब हो सकता है कि जिसका कोई भी स्प्लिटअप करने का कोई भी एक लेयर नहीं हो, जो लेयर में बना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये क्या हम बताए थे, मान लीजिए कि हमारा क्या ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर मान अर्थ पे बना है, यहाँ से डायरेक्ट लावा से फॉर्मेशन होकर क्या हुआ है, ये रॉक आया है, ठीक है। तो क्या हुआ, हाईली क्या होता है, कंपैक्टेड क्या होता है, कंपैक्ट ग्रेनुलर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग बेसाल्ट याद रखिएगा, और ईटीसी और बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप लोग इग्नियस रॉक का अगर एग्जांपल याद रखे हुए होंगे तो आप लोग को अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल वही सेम एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है फोलिएटेड रॉक। एक हम आगे बताए थे आप लोग को मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वही हमारा फोलिएटेड रॉक, सारा वही होता है हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक था, ठीक है। ये क्या होता है, कट होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है, इसको कट कर सकते हैं। फोलिएटेड रॉक अगर बोल सकता है तो क्या बताए थे हम आपको, हम बताए होंगे आपको उसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कि क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, किसका, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो हमारा फोलिएटेड रॉक का भी फॉर्मेशन कैसे होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसको डिफिनिट एक क्या कर सकते हैं, एक डिफाइंड डायरेक्शन में ओनली क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसको काट सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, अलग हो सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो आपको मेटामॉर्फिक रॉक में दिखाए थे, तो हमारा क्या है, जेनेसिस है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। और आपको ऐसा कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर पूछिए, ठीक है। और ध्यान से क्लास कीजिए आप लोग टेक्निकल का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है, आगे हम क्लासिफाई किए हैं हमारा रॉक्स को केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन पे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन पे सबसे पहला है हमारा सिलिशियस रॉक। क्या है, सिलिशियस रॉक। सिलिशियस आप लोग नाम से ही याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, अच्छे खासे हमारे क्या होंगे, कौन से केमिकल होंगे, इसमें सिलिका होंगे, क्या होंगे, सिलिका, ठीक है। और इसके अगर कुछ नेचर के बारे में पूछा तो क्या हो जाता है, हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो सिलिका इज प्रीडोमिनेट्स, मतलब होता है कि हमारे जो सिलिशियस रॉक है उसमें सिलिका अच्छे क्वांटिटी में, कह सकते हैं अच्छे मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो सिलिशियस रॉक क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अगर मान लिया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा, आपको एग्जांपल दे देगा ग्रेनाइट और 3 ऑप्शन दे देगा, सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैल्शियस, और नन ऑफ दीज बोलेगा बताइए कौन सा रॉक है, तो हमारा सिलिशियस रॉक है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए सिलिशियस रॉक में क्या प्रीडोमिनेट्स होता है, क्या सबसे ज्यादा होता है, तो हमारा सिलिका सबसे ज्यादा होता है। यही सब टर्म्स यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे हमारा है आर्गिलेशियस रॉक। आर्गिलेशियस रॉक क्या होता है? आर्गिल और क्ले, जिसमें क्या होता है चिकनी मिट्टी। आर्गिल का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी और क्ले से मिलकर जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि प्रीडोमिनेंट जो अच्छे खासे मात्रा में, जिसमें क्या होता है चीनी मिट्टी, जो मिट्टी और क्या पाए जाते हैं? क्ले पाए जाते हैं। और जो क्या होता है डेंस और क्या होता है उसका नेचर कम्पैक्ट होता है। इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा, स्लेट, लैटेराइट एक्सेट्रा। इसका भी एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, सिलिशियस रॉक का, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। आप लोग मेनली रूप से सारा एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। चलिए हमारा है आगे कैल्सिरियस रॉक। कैल्सिरियस रॉक, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम होगा, इसमें सिलिका याद रखिएगा, इसमें ज्यादा क्ले और क्या होता है हमारा चीनी मिट्टी आर्गिल पाया जाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है अच्छे खासे मात्रा में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, लाइम स्टोन और मार्बल है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर किसी भी टर्म्स में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई डाउट होगा। और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, पिछला क्लास और आज के क्लास पे हम लोग पूरा टाइप्स देख लिए स्टोन एंड रॉक्स का, पूरा टाइप्स, और जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग सारा दे दिए हैं। और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, तो आप लोग क्वेश्चन भी जरूर लगाइएगा। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट। अब हम लोग कौन कौन सा कंडक्ट करते हैं स्टोन्स के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अब टेस्ट देखते हैं कि हम लोग स्टोन पे कौन कौन से टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि हम लोग टेस्ट करते क्यों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि आप लोग कोई फाउंडेशन में आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई रॉक्स को दे रहे हैं, या सपोज कीजिए कि कोई भी रॉक से हम क्या कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या कोई भी रॉक से ब्रिज बना रहे हैं, या कोई भी रॉक से हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो रॉक्स को अगर हम किसी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर में कहीं पे यूज करते हैं, तो रॉक्स का ड्यूरेबिलिटी, यानी कि वो रॉक्स अच्छे खासे लंबे समय तक चलना चाहिए ना हमारा रॉक्स। सपोज कि आप कुछ भी लेते हैं तो वो सारा चीज़ टेस्ट करते हैं ना, कुछ टूटा हुआ तो नहीं है, इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, जल्दी जंग तो नहीं लग जाएगा। वैसे ही हम लोग स्टोन पे टेस्ट करते हैं, जल्दी टूट तो नहीं जाएगा, इसमें जल्दी कोई एसिड वगैरह से रिएक्शन तो नहीं कर लेगा। वही हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर स्टोन्स, कि हम लोग स्टोन्स पे कौन कौन से टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट है एसिड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है? एसिड टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कुछ जो टर्म्स रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बस और कुछ है नहीं। देखिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि एसिड टेस्ट क्यों करते हैं। देखिए एसिड टेस्ट, मान लीजिए आपके पास आपके पास कोई स्टोन है, ठीक है। उस स्टोन से आप बिल्डिंग बनाए या आप कहीं उस स्टोन का यूज किए हैं, और उस स्टोन मान लीजिए कि जल्दी किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर लेता है और वो खराब हो जाता है, और वो जल्दी क्रैक्स हो जाता है, या उसमें वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है पहले जितना था। दिक्कत है ना इस चीज़ से, इसीलिए हम लोग क्या कंडक्ट करते हैं, एसिड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिड टेस्ट में हम लोग लेते हैं 0.5 से 1 न्यूटन तक, क्या करते हैं हम लोग क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं स्टोन का। जैसे कि मान लीजिए स्टोन तो बहुत सारा होगा, लेकिन कुछ सैंपल लेंगे। सपोज करिए आप कोई स्टोन का बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, या कोई स्टोन का कोई भी स्ट्रक्चर में आप यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस स्टोन का कितना सैंपल लेना है आपको क्या करना है, आपको मेजर कर लेना है, वेइंग कर लेना है, कितना 0.5 से 1 न्यूटन। फिर इसको क्या करना है कि जो हम वो लिए हमारे पास क्या, हमारा जो बेइंग किए स्टोन का जो सैंपल लिए हैं, जिससे कोई स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, क्या करेंगे उसका, हम लोग उसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लेंगे, सपोज कीजिए, इधर देखिएगा ध्यान से, आप लोग सब लोग इधर ध्यान बनाए रखिएगा अच्छे से। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले सपोज कीजिए कि कुछ स्टोन का सैंपल लिए, क्या लिए, इसका रहना चाहिए, मेजर कर लेंगे 0.5 से 1 न्यूटन के बीच में, ठीक है। 0.5 से 1 न्यूटन के बीच में इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एक Cl का क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे, यानी घोल लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 7 दिन के लिए इस जो हमारे पास जो स्टोन होगा, इस Cl के घोल को, जो हम लोग कितना लिए थे 0.5 से 1 न्यूटन, उसको क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, ठीक है।
और फिर इसको निकालेंगे। अगर आपका ये स्टोन अच्छा रहा तो इसमें किसी प्रकार का मान लीजिए टूटे फूटेगा नहीं, इसका जो एज किनारा वगैरह होगा या मान लीजिए कि ये क्या होगा, आपका पाउडर वगैरह में फॉर्म नहीं होगा। और बाहर निकालते हैं, सपोज ये ऐसा आप लोग देखते हैं कहीं पे एसिड गिरता है तो वो क्या होता है, वो आपका पाउडर फॉर्म में, यानी कि उसका क्या हो जाता है, आपका ड्यूरेबिलिटी कर सकता है, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। यानी कि जब निकालें तो क्या हो, मेंटेन करे अपना, यानी कि फ्री फ्रॉम पाउडर, यानी किसी प्रकार का क्या करे, वो पाउडर को फॉर्म नहीं करे। और क्या है, अगर हमारा क्या हुआ जो एड्ज है, अगर हमारा एड्ज क्या हुआ, टूट गया, अगर मान लीजिए कि निकालते हैं एसिड में से निकाले, जो सैंपल था हमारा एसिड में से निकाले और उसका एड्ज टूट जाता है कुछ दिन में, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, तो वो क्या कहा जाएगा कि उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे उस टाइप्स के स्टोन में। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एसिड के हम लोग सोल्यूशन से निकाले स्टोन को, ठीक है, एसिड के स्टोन से निकाला और वो क्या हुआ, उसका एड्स जो है वो क्या हुआ, टूट गया, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसमें वो क्या हुआ, यानी कि वो वीक है, वो स्टोन यूज करने लायक नहीं है हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि मान लेंगे उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्रेजेंस किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो क्या सच स्टोन है पुअर बेदरिंग क्वालिटी, यानी कि इस तरह के स्टोन में पुअर बेदरिंग क्वालिटी, यानी कि अगर किसी चीज के कांटेक्ट में आएगा तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हमें यही कौन बताता है, एसिड टेस्ट हमें यही चीज बताती है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, और वहीं आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, आगे हमारा क्या है, आर्टिसन टेस्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आर्टिसन टेस्ट क्यों करते हैं। जनरली आर्टिसन टेस्ट वैसे स्टोन पर कंडक्ट कराया जाता है जिस स्टोन का हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रोड बनाने में यूज करने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आर्टिसन टेस्ट कैसे स्टोन पे करते हैं, जिस स्टोन का हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं, हम लोग उस स्टोन का कहाँ रोड बनाने में यूज करने वाले हैं। यानी कि आर्टिसन टेस्ट का यूज वैसे जगह पे करते हैं जहाँ टूटने फूटने के लिए चेक किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, कौन सा स्टोन कितना जल्दी टूट जाएगा, उसका बियर एंड टीयर को चेक करते हैं। सपोज करिए कि आपका क्या होगा, मान लीजिए कि आपका व्हीकल्स चलेगा आपके रोड पे, तो क्या होगा, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास क्या रहा, बियर एंड टीयर वो कमजोर रहा आपका स्टोन, तो क्या होगा, वो जल्दी कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो आर्टिसन टेस्ट किसके लिए करते हैं, रोड पे जो स्टोन बिछाए जाते हैं। देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ बियर एंड टीयर, बियर ऑफ स्टोन विच यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, जो स्टोन किसके लिए यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोसेस क्या है, जैसे कि यहाँ में प्रोसेस देखे ना, कुछ सैंपल लिए थे, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले थे, फिर उसका देखे थे, अगर एड्स उसका मेंटेन है, पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास स्टोन अच्छा था, अगर पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया तो उसका बेदरिंग क्वालिटी क्या था, खराब था, पुअर था, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आर्टिसन, इसका प्रोसेस क्या है, इसका टेस्ट प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट करने का प्रोसेस हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, हम लोग कुछ सैंपल लेंगे स्टोन का, जिस स्टोन का बियर एंड टीयर चेक करना है, कितना हम लोग 60 mm का, मान लीजिए कि पीस का क्या लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, किसका, एक मान लीजिए कि ये स्टोन है, इसका कितना 60 mm, कितना है 60 mm लिए, और इसका बेइंग कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कितना 50 न्यूटन होना चाहिए। और इसको एक सिलेंडर में डाल दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, एक सिलेंडर में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, सिलेंडर में डाल देते हैं। मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, उस सिलेंडर का क्या नाम है, डेवल्स आर्टिसन टेस्ट मशीन। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, 1 मिनट, इसका मार्कर गिर गया है, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए इधर देखते हैं, हम लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से उठा लेंगे मार्कर जाकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या हम आगे आप लोग को बता कि आपका क्या हो कि हमारा क्या है, स्टोन क्या है, स्टोन का पीस लेंगे 60 mm का, उसको बेइंग हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको बेइंग तौल लेंगे, 50 न्यूटन का होना चाहिए, ठीक है। और उसको जिस सिलेंडर से हम लोग किसका यूज करते हैं, जिस आप लोग से पूछा जा सकता है, आपको समझता ही है कि हम लोग कौन सा मशीन का यूज करते हैं, किसको, आर्टिसन टेस्ट को मेजर करने के लिए, आर्टिसन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो उस मशीन का नाम है डेवल्स आर्टिसन टेस्ट मशीन, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा, डेवल्स आर्टिसन टेस्ट मशीन। और इसका कुछ
डायमीटर, लेंथ, कितने एंगल पे उसको कंडक्ट करते हैं, सारा चीज आप लोग को याद करना है। ठीक है, ये सारा डाटा दिया हुआ है, डाटा इंपॉर्टेंट है, सारा चीज आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, आइए इधर। चलिए, इस जो डेवल्स आर्टिसन टेस्ट मशीन, उसका डायमीटर कितना होता है, 200 mm होता है। इसका लेंथ कितना होता है, 340 mm होता है। और कितने एंगल, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विथ। आप लोग से पूछा है, बताया आर्टिसन टेस्ट मशीन कितने एंगल पे वर्क करते हैं, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं कौन से एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। कितने आरपीएम पे, 30 आरपीएम, यानी 30 रोटेशन पर मिनट पे। ठीक है ना। सैंपल टेकन पास थ्रू सीव। अगर आपसे देखिए, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, जब इतना कर लिए, इसको इतना डेवल्स आर्टिसन टेस्ट में डाल दिए, इतना डायमीटर का वो था, और उसको क्या किए हम लोग, 30 आरपीएम पे क्या करें, 5 घंटे तक हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 आवर्स तक हम लोग क्या किए, 30 आरपीएम पे उसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, सो घुमा रहे हैं तो क्या होगा, फिर वो जो पॉट, मान लीजिए कि कोई भी चीज को डाल दिए, मशीन, मान लीजिए सिलेंड्रिक मशीन था, सिलेंड्रिक मशीन है ना जी, हमारे पास डेवल्स आर्टिसन टेस्ट में क्या है, एक सिलेंडर जैसा मशीन है, उसमें डाल दिया क्या, जो यहाँ पे था हमारा क्या था, इधर देखिएगा 60 mm का था, जा इतना 60 mm का तो जो रॉक था। ठीक है, उसको पूरा घुमाया घुमाया 30 आरपीएम पे, कितना देर तक, 5 घंटा तक। तो कुछ ना कुछ तो पाउडर फॉर्म में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसको एक क्या करेंगे हम लोग, एक छन्नी लेंगे। सीव मतलब क्या होता है, छन्नी। सीव जानते हो ना, आटा वगैरह छानने वाला जो छन्नी होता है ना, वही वैसा ही क्या लेते हैं हम लोग, सीव लेते हैं। उसको क्या करते हैं, वो सीव का साइज कितना होता है, 1.5 mm होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्टिसन टेस्ट के बाद हम लोग जिस सीव का यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, उसके जो भी ब्रोकन पार्ट्स हुआ उसको क्या करें, छानने के लिए, तो कितना उसका 1.5 mm होना चाहिए। ठीक है, यानी 1.5 mm से क्या किए उसको, फिर क्या किए, उसको सीव किए। ठीक है, छाने उसको, तो फिर क्या होगा, हमको इधर देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आप छानिएगा तो कुछ तो टूट गया होगा, कुछ तो टूटा होगा ना जी। 5 घंटा तक अगर घुमाइएगा 30 आरपीएम पे कोई पत्थर, कुछ तो उसमें से बियर एंड टियर हुआ होगा, तो क्या होगा, कुछ टूटा। तो अब देखिए, आप लोग कैसे पता चलेगा कि वो हम लोग को स्टोन यूज करने के लिए है या वो स्टोन यूज करने के लिए नहीं है। वो हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग एक फार्मूला, परसेंटेज ऑफ बियर, जो पर कितना परसेंट टूटा है। तो मान लीजिए कि पहले कुछ केजी था, तो हम लोग क्या करें, लॉस इन वेट, कितना वेट, मान लीजिए कि आप लोग को 30 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, कितना वेट में लॉस हुआ है। अब पहले कितना वेट था, 50 ग्राम वेट था, कितना वेट था। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हम लोग पता करा लेंगे। अगर मान लीजिए कि 3% से ज्यादा टूट गया, कितना से, 3% से ज्यादा टूट गया है, अगर स्टोन 3% से ज्यादा टूट गया है आपका, तो यह स्टोन हम लोग को यूज करने लायक नहीं है। ये दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग उसको घुमाएं, निकालें, छाने। ठीक है, और अगर वेट में लॉस हो गया कितना ज्यादा, अगर टूट गया 3% से ज्यादा टूट गया, कितना परसेंट से, 3% से ज्यादा रिजल्ट आ गया, तो ये स्टोन यूज करने के लिए रोड में नहीं है। अगर 3% से कम रहा, 2%, 2.5%, कितना भी, तब हम उसको रोड में उस स्टोन का यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग आई होप यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप लोग को ऐसा कोई भी लगता है कि मुझे परेशानी है, दिक्कत है, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देखने में, तो आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है ना, और क्या बताएं, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट्स में। जय हिंद।